बरेली में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा के बाद अब इस पर सियासत भी जमकर जारी है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में 14 सदस्यीय समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बरेली पहुंच रहा है। इस डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी का दरअसल आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहे थे। निर्दोष लोगों पर पुलिस और पीएसी ने लाठीचार्ज किया। वहीं हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस बरेली में लगे 2000 सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने शुक्रवार को हिंसा फैलाने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी मुनीर इदरीसी है। इदरीसी इत्तेहादे मित्तल काउंसिल के लिए कम्युनिकेशन का काम करता था। इसी ने ही तौकीर रजा का वीडियो मैसेज सर्कुलेट किया। जो दूसरा शख्स पकड़ा गया है उसका नाम फैजान है। इस पर कुमार टॉकीज के पास भीड़ को भड़काने और सर तन से जुदा वाले नारे लगवाने का आरोप है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां बरेली में हुए बवाल को सियासी मुद्दा बनाने में लगी है। पहले कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी। बरेली बवाल के बाद आज समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बरेली जाने वाला है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में इस डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद इकरा हसन, जिलाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, हरिंद्र मलिक और मुहिबुल्लाह नदवी शामिल हैं। ये सभी नेता बरेली बवाल पर एक रिपोर्ट तैयार करके अखिलेश यादव को सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि निर्दोष लोगों पर रास्ते में पुलिस और पीएसी द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। 81 लोगों को जेल भेज दिया गया। 4 बारात घर सीज कर दिए गए। कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। पुलिस ने 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर कर दिया। प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली डीआईजी और कमिश्नर से बात करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि हम लोग बरेली के हालात पर निगाह रखें और किसी भी तरह की कोई भी लाकानूनीयत अगर हो तो उसके लिए आवाज बुलंद करें। एक डेलीगेशन, एक अच्छा और बड़ा डेलीगेशन बरेली के हालात को जानने के लिए पार्टी की तरफ से जाएगा और हम लोग वहां जाकर के जो इस किस्म की भी खिलाफ कानून बातें हुई हैं और शहरियों के खिलाफ, हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ और सिटीजन ऑफ इंडिया के खिलाफ उनकी हम तहकीक करके अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को इंशाल्लाह पेश करेंगे। वहीं बरेली हिंसा के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पारा हाई है। ओवैसी ने बरेली में हुई हिंसा को मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का लेटेस्ट सबूत बता दिया। ओवैसी ने कहा कि देश में आई लव मोदी कहने पर तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा? आई लव मोहम्मद को लेकर बड़े बवाल के बाद शुक्रवार को बरेली में विशेष सतर्कता बरती गई। जुमे की नमाज के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी असंवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के साथ पीएसी जवान भी मुस्तैद रहे।
बरेली में आज भी दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। शहर में हालात को सामान्य बनाए रखने के लिए 10,000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों को सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से पूरे शहर की निगरानी हो रही है। वहीं बरेली में हिंसा फैलाने वालों पर पुलिस का एक्शन जारी है। शुक्रवार को पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें फैजान सकलैनी और दूसरा आरोपी तौकीर रजा की पार्टी का प्रवक्ता मुनीर इदरिसी शामिल है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों माफी मांग रहे हैं। मुनीर इदरिसी पर आरोप है कि उसने तौकीर रजा के बयान को वायरल करके लोगों को उकसाया, साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस्लामिया ग्राउंड में पहुंचने को कहा। जबकि फैजान सकलैनी पर आरोप है कि उसने हिंसा के दौरान सरतन से जुदा के नारे लगाए, मैदान में मौजूद लोगों को पुलिस पर पथराव करने के लिए उकसाया। 2 और महत्वपूर्ण अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इनमें से एक व्यक्ति का नाम है मुनीर इदरसी, जो कि मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का यह मीडिया प्रभारी था। और शुक्रवार के दिन जो मौलाना तौकीर रजा की एक बाइट आई थी, वह भी इसी ने प्रसारित की थी, प्रचारित की थी और अलग अलग ग्रुप्स में इसने ये बाइट डाली थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मंशा थी कि वो इस्लामिया ग्राउंड तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम फैजान सकलैनी है। वह कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जगह है कुमार टॉकीज़, जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव की घटना हुई थी, आजमनगर वाला, जहां पर पुलिस के ऊपर पथराव की घटना हुई थी, फायरिंग की गई थी और सरतन से जुदा इस प्रकार के नारे भी लगे थे। इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी व्यक्ति था वह फैजान सकलैनी था। इसको भी आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सर, इसके अलावा पुलिस अब तक बरेली हिंसा के आरोप में 83 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हिंसा के आरोपियों की पहचान के लिए बरेली पुलिस 2000 कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फेस रिकॉग्निशन ऐप्स के जरिए बवालियों की शिनाख्त हो रही है।